शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल ये सीधा जुड़ा है महाकाव्य की शुरुआत से ही। सोचिए, वो कौन महान ऋषि थे जिन्हें एक पक्षी का दुख मतलब उसका दर्द देखकर इतनी प्रेरणा मिली कि उन्होंने रामायण जैसा महाकाव्य रच दिया। आपके ऑप्शंस हैं ए विश्वामित्र, बी वाल्मीकि, सी वशिष्ठ या फिर डी। और सही जवाब है ऑप्शन बी वाल्मीकि। जी हाँ, कहानी कुछ यूं है कि ऋषि वाल्मीकि ने एक शिकारी को एक पक्षी जोड़े में से एक को मारते हुए देखा। दूसरे पक्षी का वो दर्द, वो दुख देखकर उनके दिल से जो करुणा निकली ना, वो एक श्लोक के रूप में बाहर आई। और जानते हैं, वही रामायण का सबसे पहला श्लोक बना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन किरदारों की जिनके बिना ये महाकाव्य बिल्कुल अधूरा है। देखते हैं हम उन्हें कितनी अच्छी तरह से पहचानते हैं। अच्छा, अब अगला सवाल है रामायण के मुख्य विलेन यानी रावण के बारे में। हम सब उन्हें राक्षस राजा तो कहते हैं, पर असल में उनका वंश कौन सा था? क्या वो असुर वंश के थे, राक्षस वंश के, या फिर पुलस्त्य ऋषि के वंश के थे? ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रावण पुलस्त्य ऋषि का वंशज था। यही बात तो उसके किरदार को और भी, आप कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बना देती है। वो सिर्फ एक राक्षस राजा नहीं था, बल्कि एक महान ऋषि का पोता था। सोचिए, उसके वंश में ज्ञान और दिव्यता दोनों थे, और शायद इसीलिए उसका अहंकार और उसका पतन और भी ज्यादा दुखद लगता है। रामायण में एक बहुत ही खास पल आता है जब श्री राम की असली पहचान सबके सामने आती है। तो सवाल ये है कि ये घोषणा कि राम विष्णु के अवतार हैं, ये सबसे पहले किसने की थी? नारद ऋषि ने, अगस्त्य ऋषि ने, वशिष्ठ ऋषि ने, या विश्वामित्र ने? जी हां, इसका श्रेय जाता है नारद ऋषि को। देवर्षि नारद वही थे जिन्होंने सबसे पहले ये ऐलान किया था कि राम कोई मामूली राजकुमार नहीं, बल्कि खुद भगवान विष्णु के अवतार हैं। वो एक तरह से एक डिवाइन मैसेंजर थे। ओके, अब एक साथ दो सवाल हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला, रामायण में धर्मराज किसे कहा गया? और दूसरा सवाल, आदर्श पुत्र का खिताब किसे मिला था? ये दोनों ही टाइटल ऐसे किरदारों को मिले जो अपने आदर्शों पर हमेशा टिके रहे। तो देखिए, धर्मराज कहलाए विभीषण। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने परिवार से भी ऊपर धर्म के रास्ते को चुना। और आदर्श पुत्र, ये सम्मान श्रीराम को दिया था उनके गुरु वशिष्ठ ने। ये दोनों ही मिसालें हमें रामायण में आदर्शों की अहमियत दिखाती हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं उन दिव्य अस्त्र शस्त्रों और वरदानों की जिन्होंने रामायण के युद्ध का पूरा नक्शा ही पलट कर रख दिया था। ये तो हम सब जानते हैं कि रावण को हराना लगभग नामुमकिन था, है ना? पर जरा सोचिए, सवाल ये है कि उसे किस बड़े देवता से कोई वरदान नहीं मिला था। ध्यान दीजिएगा, नहीं मिला था। क्या वो ब्रह्मा थे, शिव, विष्णु या इंद्र? और सही जवाब है विष्णु। जी हां, रावण ने ब्रह्मा जी और शिव जी की कठोर तपस्या की और उनसे जबरदस्त वरदान भी हासिल किए, लेकिन उसका अंत तो विष्णु के हाथों ही लिखा था। इसलिए उन्होंने रावण को कोई वरदान नहीं दिया। और देखा जाए तो यही बात आगे चलकर राम अवतार की वजह भी बनी। चलिए फिर से एक साथ दो सवाल। पहला, श्री राम को उनका वो अद्भुत दिव्य धनुष किसने भेंट किया था? और दूसरा, लंका के युद्ध के समय उन्हें वो खास दिव्य रथ किसने दिया था? तो वो अद्भुत धनुष श्री राम को मिला था ऋषि विश्वामित्र से। और जो निर्णायक युद्ध था, उसमें बराबरी की टक्कर हो, इसके लिए देवराज इंद्र ने खुद अपना दिव्य रथ भेजा था। अब हम आ पहुंचे हैं महाकाव्य के सबसे अहम हिस्से पर, महायुद्ध। चलिए उस जंग के एक ऐसे पल को याद करते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। युद्ध का वो पल याद है जब श्री राम की पूरी सेना में एक तरह से निराशा फैल गई थी। वो हुआ था जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था। तो सवाल यह है कि वो शक्ति बाण किसने चलाया था? रावण ने, इंद्रजीत ने, कुंभकर्ण ने, या फिर मेघनाद ने? इसका सही जवाब है इंद्रजीत, रावण का पराक्रमी पुत्र, जिसे मेघनाद के नाम से भी जाना जाता है। और ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये युद्ध का एक टर्निंग पॉइंट था, एक बहुत बड़ा निर्णायक मोड़। क्योंकि इसी घटना के बाद तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरा पर्वत उठा लाए थे और युद्ध का रुख ही पलट गया था। तो युद्ध की इन घटनाओं से आगे बढ़कर अब हम रामायण के उस पहलू पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी इसके धर्म और आदर्श जो आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं।
और अब आ गया है हमारा आखिरी सवाल। जब सब युद्ध खत्म हो गया, विजय हुई, तो उसके बाद श्री राम को एक आदर्श राज्य, जिसे हम राम राज्य कहते हैं, उसकी स्थापना के लिए रास्ता किसने दिखाया, गाइड किसने किया? और सही जवाब है ऑप्शन ए, वशिष्ठ। रघुकुल के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने ही श्री राम को धर्म, न्याय और अपनी प्रजा की भलाई के वो सिद्धांत सिखाए जो एक राम राज्य की नींव रखने के लिए जरूरी थे। तो इस पूरी ज्ञान परीक्षा से एक बात तो साफ है, रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये धर्म और आदर्शों का एक रास्ता है। ये हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, कितने भी मुश्किल क्यों न हो, जीत हमेशा सही रास्ते पर चलने वालों की ही होती है। और जाते जाते हम एक सवाल छोड़ जाते हैं, आज के जमाने में, आज की दुनिया में रामायण का कौन सा आदर्श सबसे ज्यादा जरूरी लगता है? कर्तव्य निभाना, बिना स्वार्थ के सेवा करना, या धर्म के लिए खड़े रहना? सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।